अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ज़र की कदर, वैल्यू ऑफ मनी। तो ज़र की कदर से क्या मुराद है? हम सोचने की बात है कि हम जितनी भी अशिया खिदमात हैं उनकी कदर को तो ज़र की मदद से जानते हैं, तो ज़र की अपनी कदर से क्या मुराद है? जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई आपने शॉपिंग की है, कोई जूता लिया, कोई या सब्ज़ी का सामान भी लिया है, तो आपने ज़्यादा ज़र की रकम अदा की। आप कहते हैं कि ये इस शय की बहुत कदर है, बहुत ज़्यादा, कि ये इतने ज़्यादा ज़र के मिकदार के बदले आई है। और जो कम ज़र की मिकदार के बदले हम लेते हैं, हम कहते हैं इसकी कदर ज़रा कम है। तो अशियाओं खिदमात जो है इसी तरह उनकी कदर ज़र की मदद से मापते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्यूशन सेंटर आप जाते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में जहाँ फीस का सिस्टम इसी तरह से होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो जिसकी फ़ीस आपको ज़्यादा नज़र आती है, आपको लगता है हाँ ये बहुत हाई होगा, बहुत इसकी वैल्यू है। सो कदर का मतलब वैल्यू ही है। तो आपको लगता है कि उस ट्यूशन सेंटर में जो खिदमत मुहैया हो रही हैं आपको उस्ताद की, उनकी ज़्यादा कदर है। और जहाँ कम फीस दे रहे हैं कि ये बस एमी है, लो क्वालिटी है, लो वैल्यू है इसकी, तो इसकी कदर है। ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं आवाम के पाकिस्तान में। तो जैसे अशिया खिदमत की अहमियत के बारे में, उनकी कदर के बारे में हम ज़र की मिकदार की मदद से जानते हैं, तो फिर अब वाकई ये सवाल है कि ज़र की अपनी कदर से क्या मुराद है? दरअसल इसका आंसर हमारी पहले स्टेटमेंट में ही मौजूद है, और वो है कि जिस तरह से अशिया खिदमत की कदर ज़र की मदद से मापते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ज़र की कदर भी हम अशिया खिदमत की मिकदार की मदद से मापते हैं। यानी ज़र के एक इकाई के बदले ज़्यादा अशिया खिदमत ख़रीद सकते हैं, तो इसका मतलब है उस ज़र की कदर ज़्यादा है। और जिस ज़र की इकाई के बदले कम अशिया खिदमत आपको मिले, तो उसकी कदर कम है। तो ज़र की कदर से मुराद असल में ज़र की कुव्वत ख़रीद है कि उस ज़र की इकाई, फ़र्ज़ करें इकाई में मैं ले रही हूँ 10 रुपये, तो 10 रुपये के बदले पाकिस्तान में कितनी अशिया आपको मिलेंगी। तो 10 रुपये के अंदर अशिया व खिदमत को ख़रीदने की कितनी ताकत मौजूद है। तो ज़र की कुव्वत ख़रीद का मतलब है कि आप ज़र के बदले जो भी आपके पास मौजूद है, 500 रुपया मौजूद है, 50 रुपये मौजूद हैं, 10 रुपये मौजूद हैं, वो कितनी अशिया व खिदमत आपको ख़रीद के दे रहा है, उस ज़र के बदले आप ख़रीद सकते हैं। अब पहले के पिछले दहाई में देखें पाकिस्तान में, तो आप यही 10 रुपये के बदले बहुत कुछ ले सकते थे, और अब इन 10 रुपये के बदले आपको सिर्फ एक बॉल पॉइंट ही मिलता है। तो ये देखें, अब पहले ज़र की कुव्वत ख़रीद ज़्यादा थी, और अब ज़र की जो कुव्वत ख़रीद है, यानी ज़र के 10 रुपये के बदले आपको बहुत कम अशिया मिलती हैं, तो इसकी कुव्वत ख़रीद कम हो गई। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह से अशिया खिदमत की कदर हम ज़र की सूरत में देखते हैं, मापते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़र की कदर भी अशिया खिदमत की मिकदार के लिहाज से हम माप सकते हैं। तो यहाँ जो आपको पेज नज़र आ रहा है, इसमें भी ज़र की कदर की तारीफ़ वाज़ेह तौर पर दी गई है कि ज़र की कदर से मुराद ज़र की कुव्वत ख़रीद है, जिसके बदले दीगर अशिया की जितनी मिकदार हासिल करने की इसमें कुव्वत या सलाहियत हो। तो ज़र का मुख्तसरन ज़र की कदर से मुराद ज़र की कुव्वत ख़रीद है। अब जहाँ महंगाई हो वहाँ पर क्या होता है, ज़र की कुव्वत ख़रीद कम है, यानी ज़र की कदर कम है। और जब महंगाई ज़्यादा ना हो, मतलब कि कीमतें ज़्यादा ना हो, कीमतें कम हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपको ज़र की एक इकाई के बदले बहुत सारी अशिया मिल जाती हैं, यानी वहाँ ज़र की कदर ज़्यादा है, ज़र की कुव्वत ख़रीद ज़्यादा है। यानी ज़र की कदर का अशिया व खिदमत की कीमतों के साथ माकूस ताल्लुक़ है। माकूस का मतलब है उल्टा। अब उलट कैसे है कि जब कीमतें ज़्यादा हैं अशिया व खिदमत की, तो ज़र की कदर कम हो जाती है, और जब अशिया व खिदमत की कीमतें कम होती हैं तो ज़र की कदर बढ़ जाती है। तो यही मिसाल यहाँ पर भी है कि 1 किलो सेब की कीमत 50 रुपये हो, तो 50 रुपये की कदर 1 किलोग्राम सेब है। और अगर सेब महंगे हो जाएं तो 50 रुपये के इवज़ सिर्फ आधा किलो सेब ख़रीदे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़र की कदर घट गई है, क्योंकि जो से पहले 50 रुपये में 1 किलोग्राम मिलते थे, अब वो सिर्फ आधा किलो ही हासिल किए जा सकते हैं। और इसी तरह से बिल्कुल इसके बरक्स, अगर सेबों की कीमत गिर जाती है तो 50 रुपये के इवज़ हम 1.5 किलोग्राम सेब हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ ज़र की कदर अब बढ़ गई है।
यानी कीमतों के साथ ज़र की कदर का माकूस ताल्लुक़ है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।